हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक है कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इस पे आधारित क्वेश्चन को जो है स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था। तो पहला जो कंप्यूटर बना था किनके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। 1837 में सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा को जो है मूर्त रूप प्रदान किया था। श्री बेबेज ने प्रोग्राम योग्य निर्मित अपनी यांत्रिक मशीन को एनालिटिकल इंजन की संज्ञा दी थी। उन्हें कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन सेम है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब है चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कंप्यूटर का पिता या जनक किसे माना जाता है? आपको मालूम है, सही जवाब होगा चार्ल्स बेबेज को। क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग, इनके द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। और यह जो है ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग के द्वारा कॉलोसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को जो है डिजाइन किया गया था। तो सेम क्वेश्चन इसी पे है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया कहां पर? तो सही जवाब होगा ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जो G होता है, 2G यानी जो G है किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो अक्षर जो है G यह जनरेशन से संबंधित होता है, यानी सेकेंड जनरेशन, 3G जो होता है थर्ड जनरेशन, 4G जो है फोर्थ जनरेशन। इस तरह से G जो है जनरेशन को मतलब इंगित करता है। 2G देखिए दूसरी पीढ़ी की बेतार टेलीफोन प्रौद्योगिकी है। G शब्द जो है जनरेशन अर्थात पीढ़ी के लिए प्रयुक्त है। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक पेन ड्राइव है, क्या है? एक पेन ड्राइव एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक है। यानी पेन ड्राइव जो है यह सेकेंडरी डिवाइस होता है, किसके लिए? तो भंडारण के लिए। पेन ड्राइव अच्छे द्वितीयक भंडारक एकक के रूप में जो है प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इसे आसानी से हर जगह ले जाया जा सकता है तथा इसकी स्मृति जो है अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, माउस है। माउस क्या है? तो इनपुट डिवाइस है। पूछा जाता है कि इनमें से किस गैजेट को जो है इनपुट में या आउटपुट डिवाइस में रखा जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको ध्यान रखना है। माउस देखिए एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर को यानी सीपीयू को सूचना प्रदान करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? वो है आपका माउस। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन है। जो आउटपुट डिवाइस नहीं है वो है टच स्क्रीन। देखिए कितना बार पूछा गया है, आउटपुट इनपुट डिवाइस निम्न में से कौन सा है? तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 ऑप्शन होंगे, आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा जो है आउटपुट डिवाइस है या कौन सा इनपुट डिवाइस है। देखिए टच स्क्रीन जो है एक इनपुट डिवाइस है, जबकि से सभी आउटपुट डिवाइस हैं। टच स्क्रीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें कंप्यूटर उपयोगकर्ता बिना किसी अतिरिक्त पॉइंटिंग युक्ति यानी डिवाइस के सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी उंगली के माध्यम से संकेतों को इनपुट करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? देखिए कितना बार पूछा गया है, मतलब कितना यह क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। इनपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो इसी तरह से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपको बताना है 11 नंबर में कि किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। सही जवाब होगा प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये जो है आउटपुट डिवाइस है। इनपुट जो उपकरण है यहां पे कुछ दिया गया है, जैसे कीबोर्ड, जो कीबोर्ड होता है ये आउटपुट डिवाइस है। माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर और लाइट पेन, ये सब इनपुट उपकरण हैं। आउटपुट उपकरण में मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो आजकल सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला जो इनपुट डिवाइस है वो है आपका कीबोर्ड, सी ऑप्शन। और कंप्यूटर में वर्तमान में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली जो इनपुट डिवाइस है
कीबोर्ड और माउस है। 13 नंबर क्वेश्चन है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन सा है? तो आपको मालूम ही है, सेम क्वेश्चन है, वो है माउस या कीबोर्ड। 14 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पुराना जो है मतलब पूर्व बनाई गई थी, और उस समय यह किस चीज का बना था? तो 40 वर्ष पूर्व जो माउस बना था, कंप्यूटर में जो प्रयुक्त माउस था, इसकी बॉडी जो थी वो थी लकड़ी की। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 40 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है, तो किस प्रकार का माउस बना था? लकड़ी का। देखिए, अमेरिकी वैज्ञानिक डॉग एंजेलवर्ट, इन्होंने 1968 में पहली बार कंप्यूटर माउस को दुनिया के सामने पेश किया था। पहली बार जब दुनिया ने इस मानव निर्मित माउस को देखा तो एक बड़ा बेडॉल मतलब लकड़ी का जो है डिब्बा था, सिर्फ उसमें एक बटन और उसकी मदद से कंप्यूटर से जुड़ी तमाम अहम चीजें बड़ी आसानी से एक ही जगह से जो है यह नियंत्रित हो सकती थी। तो जो उस समय का जो माउस था बेढंगा था, मतलब आकर्षित नहीं था, अच्छा नहीं था, लेकिन उसमें जो एक बटन था या मतलब उसी बटन के साथ जो है पूरे कंप्यूटर को, उनसे जुड़ी तमाम अहम चीजों को बड़ी आसानी से एक ही जगह से नियंत्रित किया जा सकता था। 15 नंबर क्वेश्चन है, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है, कहां पे? तो सीपीयू में। जब माउस को आप डबल क्लिक करिएगा, 2 बार क्लिक करिएगा, तो जो सूचना होगी वो सीपीयू में चली जाएगी। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? तो यूएसबी पोर्ट पर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आप लोग जो है कंप्यूटर उपयोग करते हैं या मतलब कि पीसी उपयोग करते हैं, तो उनको मालूम होगा कि कीबोर्ड जो होता है, जो कीबोर्ड का केबल होता है, जो वायर होता है, आप कंप्यूटर के संदर्भ में कैसे मतलब उसको कनेक्ट करते हैं, किस पोर्ट पर लगाते हैं? तो जो यूएसबी पोर्ट होता है इसके साथ आप कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए, कीबोर्ड और माउस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्राय 6 पिन वाले पीएस या 2 पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में PS/2 पोर्ट के बजाय इस कार्य के लिए यूएसबी पोर्ट का जो है प्रचलन अधिक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर, इसके संदर्भ में 4 स्टेटमेंट है, बताना है कि सही जवाब क्या है। पहला है कंप्यूटर के संदर्भ में कि आंकड़ों के भंडारण वाली यह जो है एक सक्षम युक्ति है। दूसरा, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। तीसरा है पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है, कभी कभी वायरस के द्वारा संक्रमित भी होता है। तो बिल्कुल मतलब चारों स्टेटमेंट कंप्यूटर के संदर्भ में सही है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तकनीकी दृष्टि से कंप्यूटर के 4 कार्य हैं। डाटा का जो है संकलन या निवेशन करना, डाटा का संचयन करना, डाटा का संसाधन और डाटा का निर्गम या पुनर्निर्गमन। स्पष्ट है कि कंप्यूटर आंकड़ों का भंडारण करने के साथ साथ सूचनाओं का संसाधन तथा विश्लेषण करने में भी सक्षम युक्ति है। कंप्यूटर पासवर्ड प्रयोग के द्वारा पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है, और साथ ही यह भी जो है मतलब जो कंप्यूटर है कभी जो है वायरस से या अवांछित प्रोग्रामों के द्वारा जो है प्रभावित होता है। तो कंप्यूटर जो है इसमें वायरस जो है मतलब कि प्रवेश करके कंप्यूटर को जो है क्षतिग्रस्त भी कर सकते हैं, उनके अंदर के डेटाओं को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, पुराने और प्रयुक्त जो कंप्यूटर हैं, जो पुराने हैं या प्रयुक्त जो कंप्यूटर हैं, उनके पुर्जों को जो पुर्जा उनके जो पार्ट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटर या उनके पुर्जों के असंगत या अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं। क्या क्या निर्मुक्त होते हैं? जो मतलब पुराने कंप्यूटर हैं या जो प्रयुक्त कंप्यूटर हैं, उनके जो कल पुर्जे होते हैं या जो अव्यवस्थित कह सकते हैं, जो कि खराब हुए जो कंप्यूटर होते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं, इनके निपटान के कारण जो ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में जो निर्मुक्त होते हैं, वो कौन कौन से आपको बताने हैं। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा बेरिलियम, कैडमियम, ध्यान रखिएगा, बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, इसके बाद क्या है? पारद और सीसा। बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, पारद और सीसा, ये जो है मतलब इनसे ये जो चीजें हैं पर्यावरण में, इनको निपटान के दौरान जो है
इन अपशिष्टों के निपटान के दौरान पर्यावरण में ये निर्मुक्त होते हैं। देखिए हेक्टाक्लोर जो है एक कीटनाशक है, स्पष्ट है कि यह ई अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। कौन सा जो है नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है? वो होता है इंटरनेट। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं। सामान्यतः नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट को कहा जाता है। यह पारस्परिक रूप से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों की वैश्विक प्रणाली है। इसमें करोड़ों निजी, सार्वजनिक, शैक्षिक, व्यवसायिक तथा सरकारी नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े हैं जो कि मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? तो कंप्यूटर पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं का एक तंत्र है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े संगणकों का जो है एक विशाल विश्वव्यापी नेटवर्क या ट्रैप है या जाल है, जो कह सकते हैं। इंटरनेट से देखिए जुड़े संगणक आपस में इंटरनेट नियमावली यानी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है आईपी, इनके जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। आईपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सूचनाओं के आदान प्रदान करने के दौरान। क्वेश्चन नंबर 21 है, सबसे धीमी इंटरनेट जो मतलब कि स्लो इंटरनेट होता है, धीमी इंटरनेट, सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? तो आपका डायल अप सर्विस, बी ऑप्शन। डायल अप सर्विस जो होता है सबसे मतलब कि धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है। देखिए डायल अप सर्विस जो है सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है। यह अधिकतम 56 केबीपीएस तथा, अच्छा केबीपीएस का मतलब आपको मालूम होगा क्योंकि हम लोगों ने वहां पे मेमोरी के संदर्भ में बात किया था, बाइट्स, ठीक है, फिर इसके बाद केबी, एमबी, जीबी और टीबी, इस तरह से जो है हम लोगों ने वहां पे पूरी बात की थी। तो जो लोग जो है इसका मतलब कि जो नोट्स था वहां पे अगर जिन लोगों ने रिवीजन किया है तो उनको पूरी मतलब कि ये क्वेश्चन जो होगा लगभग 300 क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के तहत, तो आप लोग जो है कवर कर पाएंगे। पहले डिस्कशन को सुनिएगा जो हम लोगों ने डिस्कस किया है इससे पहले वाले लेक्चर में। तो 56 जो 56 केबीपीएस है इस तक यानी 56 केबीपीएस तक इंटरनेट गति प्रदान करता है जो डायल अप सर्विस है। केबल मोडम होता है, जो केबल होता है इसमें केबल कंपनी के द्वारा कोएक्सियल केबल, ठीक है, इनके द्वारा उपभोक्ताओं को 512 केबीपीएस से लेकर 20 एमबीपीएस तक की इंटरनेट सुविधाएं प्रदान की जाती है और यह तेज गति से इंटरनेट सेवा जो है प्रदान करते हैं। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन टेलीफोन लाइनों का उपयोग करके इंटरनेट सुविधा प्रदान करती है। लीड लाइन सर्वाधिक विश्वसनीय उच्च गति इंटरनेट सुविधा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह होता है, क्या होता है? तो होम पृष्ठ भी आप कहते हैं ना कि कहीं भी अगर एक वेबसाइट को खोलते हैं आप तो वहां पे देखते हैं कि कुछ चीजें खुलता है तो फिर से आप मतलब कि होम बटन को वहां पे जो होम होता है वहां पे क्लिक करते हैं तो आप पहले वाले पेज पे आ जाते हैं। तो वही कह रहा है कि प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट को मतलब कि खोलते हैं या वेबसाइट पर देखते हैं और वह कौन सा पेज होता है? तो वो होम पृष्ठ होता है, गृह पृष्ठ होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर के द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है? सेम क्वेश्चन है, होम पेज कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, अपने ब्राउजर में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का जो एक तरीका है वो क्या है? तो बुकमार्क। देखिए आपको अगर लिंक याद न करना पड़े यानी आप सोचते हैं कि इसको हमें जो है इन फ्यूचर में भी यह लिंक हमें काम में आ सकता है तो आप उसको जो है कहीं पेन पे नोट करेंगे या मतलब कि आप ऐसे मतलब कहीं सेव कर लेंगे या उसका पिक ले लेंगे ताकि उसका लिंक आपको याद रहे। लेकिन अगर आपको जो है ब्राउजर में ही आप सहेज के रखेंगे तो वह जो है आपको कहीं नोट्स मतलब कि उस लिंक को उस मतलब कि जो आईपी एड्रेस होता है, जो लिंक होता है, उसको आपको सेव करने या फोटो खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बुक मार्क में वहां पे सेव कर सकते हैं, ठीक है, तो वहीं से आप जल्दी से जो है एक्सेस भी कर सकते हैं। तो बुक मार्क याद रखिएगा। जो इंटरनेट ब्राउजर होता है इसके संदर्भ में अगर बात किया जाए तो बुक मार्क किसी वेब पेज के पत्ते को सहेजने की एक विधि है। किसी वेब पेज का बुक मार्क करने के बाद उसे शीघ्रता से यानी क्विकली जो है बार बार खोला जा सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? तो इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? तो ट्री का, डी ऑप्शन।
इंटरनेट सिस्टम में ट्री टोपोलॉजी का जो है प्रयोग होता है, याद रखिएगा, ट्री टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, इंटरनेट कार्य करता है, बताइए किस पर कार्य करता है इंटरनेट? तो केवल पैकेट स्विचिंग पर, बी ऑप्शन। जो इंटरनेट होता है पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है। टेलीफोन प्रणाली ध्वनि संदेशों के प्रसारण के लिए सर्किट स्विचिंग का प्रयोग करती है, जबकि इंटरनेट पैकेट स्विचिंग पर आधारित है। 27 नंबर क्वेश्चन है, एमएस डॉस का सर्वप्रथम विमोचन जिस वर्ष हुआ वह था, कौन सा वर्ष? 1981। एएसएस डॉस यानी जिसे हम कहते हैं, जो डॉस होता है, आप डॉस, अगर जो लोग डीसीए या कंप्यूटर से रिलेटेड जो कोर्स करते हैं उनको डॉस भी पढ़ना होता होगा, या डॉस जिनको मतलब डॉस के बारे में पता है वो जानते हैं कि ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, यह जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो डॉस है, सर्वप्रथम अगस्त 1981 में जारी किया गया था। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग इसके बारे में जानते हैं उनको मालूम होगा। एक जो 28 नंबर क्वेश्चन है 28, आपको बताना है ब्लूटूथ यानी जो ब्लूटूथ है और वाईफाई है, इसके बीच क्या अंतर है? तो देखिए, ब्लूटूथ और वाईफाई में जो बेसिक अंतर है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, जो इसमें सही जवाब होगा ये ऑप्शन है, मतलब है ब्लूटूथ जो होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज से या 5.5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पट प्रयुक्त कर सकता है। तो ब्लूटूथ जो होता है वाईफाई से तेज कार्य करता है, वाईफाई का रेंज जो होता है ब्लूटूथ से ज्यादा होता है। तो इस तरह से ब्लूटूथ वाईफाई जो है, ब्लूटूथ से वाईफाई अच्छा, मतलब कि कह सकते हैं कि ऑप्शन होता है, बेहतर ऑप्शन होता है। ब्लूटूथ जो होता है वायरलेस संचार के लिए एक प्रोटोकॉल है। ब्लूटूथ उपकरण रेडियो संचार प्रणाली का जो है प्रयोग करते हैं, इसीलिए उन्हें लाइन ऑफ साइट में रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ब्लूटूथ जो होता है 2.402 गीगाहर्ट्ज से 2.480 गीगाहर्ट्ज की रेंज में रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का प्रयोग करता है। वहीं वाईफाई जो है IEEE 802.11 स्टैंडर्ड दर आधारित प्रौद्योगिकी है, जिसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज से 3.6 गीगाहर्ट्ज तथा 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का जो है प्रयोग करता है। तो IEEE 802.11 वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की संस्थापना और उसकी कार्यप्रणाली निर्धारित करने के लिए स्टैंडर्ड का एक समूह है। वाईफाई तकनीक की सहायता से लोकल एरिया नेटवर्क को बिना तार के स्थापित करना संभव हो सका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, ब्लूटूथ तथा वाईफाई में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही है? तो ब्लूटूथ वाईफाई के बारे में जस्ट अभी हम लोगों ने जो है इसके बारे में डिस्कस किया है। इसका सही जवाब क्या होगा आपको मालूम है? तो सेम क्वेश्चन है और सेम इसका जो जवाब दिया गया है इसमें सेम जवाब भी है। ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पर प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पर प्रयुक्त कर सकता है। तो सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन भी है। और क्वेश्चन नंबर 30 है, गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला जो देश है, देश का पहला रेलवे स्टेशन है, कौन सा है? तो गूगल ने मुफ्त जो है पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान किया था, और यह देश का जो पहला रेलवे स्टेशन था गूगल के द्वारा मुफ्त वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला, वो था मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो बी आपका बिल्कुल सही होगा। गूगल के द्वारा भारत में पहली बार मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे जो है मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा जो है प्रारंभ की गई थी, और इसके लिए गूगल ने सरकारी कंपनी रेलटेल कॉर्प से जो है समझौता किया। 31 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार में आने वाला जो लाईफाई है और इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही जवाब होगा? लाईफाई के संदर्भ में आपको बताना है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। लाईफाई जो है किस तरह से वाईफाई और ब्लूटूथ से बेहतर है? देखिए, यह जो है उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है लाईफाई। दूसरा है, यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है और वाईफाई से कई गुना जो है तीव्रतर है। तो दोनों सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। यह जब न्यूज में था तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उस समय बहुत बार जो है यह क्वेश्चन मतलब पूछा जा चुका था। लाईफाई जो है वाईफाई दोनों ही तकनीकों में डेटा का जो है प्रसारण विद्युत चुंबकीय रूप से मतलब कि करता है। लाईफाई तथा वाईफाई दोनों ये क्या करते हैं?
अपने तकनीकों में डेटा का जो प्रसारण करते हैं विद्युत चुंबकीय रूप में करते हैं। हालांकि वाईफाई तकनीक में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है, जबकि वाईफाई जो है इस तकनीक में रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है, और लाईफाई दृश्य प्रकाश पर आधारित तकनीक है। ठीक है, लाईफाई एक वायरलेस संचार तकनीक है, जबकि वाईफाई के तुलना में लगभग या 100 गुना अधिक जो है तीव्रतर है। 32 नंबर क्वेश्चन है, लाईफाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। लाईफाई के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, लाईफाई का विस्तृत रूप लाइट फिडेलिटी होता है, तो यह बिल्कुल सही है। और बी है, भारत में लाईफाई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो है किया गया था। तो देखिए इसमें बी आपका सही नहीं है। इसके बाद जो सी है सही है, लाईफाई के द्वारा जो है 10 GB प्रति सेकेंड डाटा को जो है 1 किलोमीटर के परिधि में भेजा जा सकता है। और डी जो है गलत है, इसमें जो कह रहा है कि इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। तो इसमें पूछा गया था कौन सा कथन लाईफाई के संबंध में सही नहीं है, तो बी और डी। 2011 में जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक जो हेराल्ड हास थे, भौतिक वैज्ञानिक थे ये, भौतिक विज्ञानी हेराल्ड हास, इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हेराल्ड हास लाईफाई तकनीक प्रस्तावित की थी, इन्होंने किया था। ये कहां के हैं, तो जर्मन के भौतिकी वैज्ञानिक हैं। और लाईफाई जो है एक वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग तकनीक है, जिसमें डेटा के संचरण के लिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी का प्रयोग किया जाता है। लाईफाई का पूर्ण रूप जो है लाइट फिडेलिटी है, प्रकाश तद्रुपता है। भारत में 29 जनवरी 2018 को इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाईफाई का सफल परीक्षण जो है किया गया। हालांकि प्रश्न के विकल्प बी में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसका परीक्षण किए जाने का उल्लेख है, जो गलत है। लाईफाई के द्वारा 10 GB सेकेंड मतलब प्रति सेकेंड डेटा को जो है 1 किलोमीटर के परिधि में भेजा जा सकता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर कर सैटेलाइट के द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो निकनेट कहते हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 है, आभासी निजी परिपथ यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है। आभासी निजी परिपथ क्या है, इसका सही जवाब होगा, यह निजी इंटरनेट पर बना एक कंप्यूटर परिपथ होता है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। ध्यान रखिएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN जो है किसी संगठन के दूरस्थ स्थान पर स्थित निजी लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ने का एक सुरक्षित तरीका है, जिसमें कूटलेखन तकनीक यानी जो कूटलेखन तकनीक है इसके द्वारा निजी सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेट या किसी सार्वजनिक नेटवर्क का जो है प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है। तो फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है, तो डाटा लिंक लेयर। देखिए OSI मॉडल के अनुसार अगर बात किया जाए तो किसी नेटवर्क की संचार प्रणाली के आंतरिक क्रियाकलापों को परिभाषित करने के लिए 7 लेयर का जो है प्रयोग किया जाता है। सबसे लोवेस्ट जो लेयर होता है फिजिकल लेयर होता है, इसके बाद जो डाटा लिंक लेयर होता है, उसके बाद नेटवर्क लेयर आती है। स्पष्ट है कि फिजिकल एवं नेटवर्क लेयर के मध्य डाटा जो होता है लिंक लेयर पाई जाती है। तो फिजिकल और नेटवर्क लेयर के मध्य डाटा लिंक लेयर पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, तलाश है। तलाश क्या है, तलाश क्या है, तो तलाश इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल तथा एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन यानी रिकॉग्निशन जो कह सकते हैं कि OCR जिसे हम बोलते हैं, देवनागरी में सॉफ्टवेयर CDAC के द्वारा संचालित है। तो तलाश क्या है, इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल तथा एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन देवनागरी में सॉफ्टवेयर CDAC के द्वारा संचालित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 37, पहचान प्लेटफॉर्म आधार खुला यानी ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उपलब्ध कराता है, इसका क्या अभिप्राय है। पहचान प्लेटफॉर्म आधार
खुला एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस उपलब्ध कराता है। इसका क्या अभिप्राय है? दो स्टेटमेंट है, इससे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एकीकृत किया जा सकता है। दूसरा, परितारिका यानी आइरिस का प्रयोग कर ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव है। तो दोनों सही होगा। और देखिए इसके बारे में अगर बात किया जाए तो UIDAI का जो उद्देश्य है, भारत में प्रत्येक निवासी के लिए एक आधार नंबर जारी करना है, ताकि निवासी जो है पोर्टेबल पहचान मतलब सक्षम हो, ताकि निवासी जो है पोर्टेबल पहचान इनके लिए जो है सक्षम हो, जिससे कभी भी कहीं भी प्रमाणित किया जा सकता है। आधार मंच सेवा प्रदाताओं को सुरक्षित और त्वरित इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो है निवासियों की पहचान प्रमाणित करने और अधिक लागत प्रभावी कुशल तरीके से सेवा प्रदान करने में मदद करता है। UIDAI ने अपनी वेबसाइट पे जो है आधार प्रमाणीकरण आवेदन प्रोग्रामिंग इंटरफेस विनिर्देश प्रकाशित किया है, जिसमें API डेटा प्रारूप, प्रोटोकॉल और सुरक्षा विनिर्देशों सहित विवरण शामिल है। सी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कमांड, फंक्शंस, प्रोटोकॉल, ऑब्जेक्ट्स का एक सेट होता है, जिसका उपयोग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एकीकृत करने में किया जा सकता है। इसके माध्यम से परितारिका यानी आइरिस का प्रयोग कर ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव है। क्वेश्चन नंबर 38 है, साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने एक नया सॉफ्टवेयर का विकास किया, जिसे कहते हैं क्या? नयन। तो ध्यान रखिएगा, जो नयन है किसके लिए है? तो नेटवर्क जो है नयन जो है CDEC के द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और साइबर आक्रमण और डाटा चोरी जैसे घटनाओं से बचने के लिए जो है इसका विकास किया गया है। तो CDEC के द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर, किसके द्वारा विकसित? CDEC। किसके लिए? तो साइबर आक्रमण और डाटा चोरी जैसे घटनाओं से बचने के लिए इसका विकास किया गया है। तो याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके लिए जो है विधित जो है अधिदेशात्मक है? तो भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके या किनके लिए विधित अधिदेशात्मक है? सही जवाब होगा सेवा प्रदाता, डेटा सेंटर और कॉर्पोरेट निकाय, यानी डी ऑप्शन। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के धारा 70B में केंद्र सरकार को इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT-IN नामक एक सरकारी एजेंसी का गठन करने की शक्ति प्रदान करती है। इसका प्रावधान के अनुसरण में केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2013 जारी किया, जिसमें CERT-IN के कार्य करने के तरीके और स्थल आदि का उल्लेख है। यह नियम सेवा प्रदाताओं, मध्यवर्ती संस्थाओं, डाटा केंद्रों, कॉर्पोरेट निकायों पर यथोचित समय के अंदर साइबर सुरक्षा घटनाओं को जो रिपोर्ट करने का दायित्व आरोपित करते हैं, जिससे CERT-IN इस पर जो है शीघ्र कार्यवाही कर सके। क्वेश्चन नंबर 40 है, पहला साइबर लॉ जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, कौन सा है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। और आगे बढ़ते हैं। 41 है, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया है, कहां पर? तो पुणे में। पुणे में जो है परम का निर्माण किया गया है, भारत का सुपर कंप्यूटर है। पुणे स्थित CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा जो है परम नामक सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला का जो है विकास किया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का जो नाम है वो है परम, और किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो कहां पे और किसके द्वारा? तो परम जो है पुणे में किया गया है, CDEC के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। और भारतीय कंप्यूटरों की यह जो है एक श्रृंखला है। इस श्रृंखला की नवीनतम मशीन जो है परम ब्रह्म है। CDEC के द्वारा ही विकसित परम जो पद है भारत का प्रथम टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटर था। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जो नाम है क्या है? तो परम है। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो सुपर कंप्यूटर का जनक बताना है, वह है विजय भाटकर। विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1991 में भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
यानी परम 8000 के विकास में जो है विजय भाटकर ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया 1991 में। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? वह है आपका अनुपम। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क ने वर्ष 1991 में समानांतर संसाधन तकनीक पर आधारित सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास प्रारंभ किया था। समानांतर संसाधन पर आधारित प्रथम सुपर कंप्यूटर अनुपम 860/4 जो 4 नोडों वाली प्रणाली थी, इसको दिसंबर 1991 में विकसित किया गया था। अनुपम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर का उपयोग भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा जटिल संगणन समस्याओं के हल के लिए किया जा रहा है। 46 है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की प्रास होती है कितना? सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की जो प्रास होती है 64 बिट तक होती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और यहाँ पे 2-3 इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे पर्सनल कंप्यूटर की जो पर्सनल कंप्यूटर इसके लिए जो शब्द लंबाई की जो प्रास होती है 32 बिट या 4 बिट की होती है। सुपर कंप्यूटर के लिए जो शब्द लंबाई की प्रास होती है 64 बिट या 8 बाइट की होती है। तो 32 बिट या 4 बाइट का होती है पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई की जो प्रास है, और जो सुपर कंप्यूटर के लिए जो शब्द लंबाई की जो प्रास होती है 64 बिट या 8 बाइट। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक के तुलना में सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक तीव्र क्षमता, सबसे महंगा और सबसे अधिक स्मृति वाला होता है। 48 है, विश्व का द्रुततम कंप्यूटर यानी तीव्र गति से काम करने वाला कंप्यूटर जो है निष्पादित कर पाता है दिसंबर 96 की स्थिति के अनुसार आपको बताना है कितने प्रति सेकंड में? तो आपका सही जवाब होगा 10 के पावर 12 सक्रियाएं प्रति सेकंड में जो है विश्व का द्रुततम कंप्यूटर निष्पादित कर पाता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 49 है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर तिहाने 1A था, जबकि वर्तमान में विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर जो है अमेरिका का समिट है। क्वेश्चन नंबर 50 है, सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है निम्नलिखित में से किस देश ने बनाया? तो सही जवाब होगा चीन, बी ऑप्शन। सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब चीन के द्वारा बनाया गया है। इस कंप्यूटर के सहायता से हजारों वर्ष बाद पृथ्वी के मौसम बदलाव की गणना की जा सकती है, अर्थात इस कंप्यूटर के सहायता से सैकड़ों हजारों वर्ष बाद बादल किस प्रकार बनेंगे, मौसम परिवर्तन का क्रम किस प्रकार का होगा, आदि गणनाएं वर्तमान में ही की जा सकेंगी। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को या टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए ज्यादा ही हेल्पफुल है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।